जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 60 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 61वें श्लोक से लेकर 70वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 61वां श्लोक। इसमें लिखा है, निवर्तते ताश्य पावृद्धि रीति कर्तव्यता नृभि तावतो अतीन्द्रियतः छान प्रभु कुर्वीत विलक्षणान। अर्थात यादवी नृभि इति कर्तव्यता निवर्ततेत, जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके तावतः उतने, अतीन्द्रियतान आलस्य रहित, दक्षान बलवान और विचक्षणान बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को प्रकुर्वीत अधिकारी अर्थात नौकर रखें। उसके बाद इसकी अनुशीलन देखिए तो इति कर्तव्यता का अभिप्राय, यहाँ इति शब्द अर्थ का विपरीतार्थक है। इसका अर्थ है पूर्णता या समाप्ति। इस प्रकार इति कर्तव्यता का अर्थ हुआ कि सभी राज्यकारों की पूर्णता, जितने भी अमात्यों या अधिकारियों से राज्य संचालन के कार्य पूर्ण से संपन्न हो सके उतनों को ही राजा नियुक्त कर ले, पुनः उनके अधीन अन्य सहयोगी अधिकारियों भृत्यों की नियुक्ति करे। यह अगले श्लोक में तेषामर्थी पद से उक्त है। अगले श्लोक में इसकी वाक्यगत संगति है। उसके बाद 62वां श्लोक है, इसमें लिखा है, अमात्यों के सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति। इसमें लिखा है, तेषामर्थी नियुंजित सूरांच दक्षान कुलोद गतान सुचीना करकमांते दुर्वंत निवर्षेन। अर्थात जैसा कि 54 से 61 श्लोकों में वर्णित, तेषाम अर्थे इनके अधीन शूरान सूरवीन, दक्षान बलवान, कुलोदगतान कुलों में उत्पन्न, सुचीन पवित्र भृत्यों को आकर कर्मांते बड़े बड़े कर्मों में, और भीरून अंत निवर्षेन, भीरू यानी डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुंजित नियुक्त करें। उसके बाद 63वां श्लोक है, इसमें लिखा है, प्रधान द्यूत की नियुक्ति। इसमें लिखा है, दूतम चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगिता काग चेष्टज्यम सुचि दक्ष कुलोदगतम। अर्थात कुलोदगतम जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न हुआ हो, दक्षम चतुर, सुचिम पवित्र, इंगित आकार चेष्टज्यम हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्य में होने वाली बातों को जानने वाला हो, सर्वशास्त्र विशारदम सब शास्त्रों में विशारद यानी चतुर हो, दूतम एवं प्रकुर्वीत उस दूत को रखें, तथा जो सब शास्त्र में निपुण, नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जानने वाला, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान, देश काल जानने वाला, सुंदर, जिसका स्वरूप बड़ा, वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो, उस और स्वराज्य और पर राज्य के समाचार देने वाले अन्य दूतों को भी नियत करें। उसके बाद 64वां श्लोक है, इसमें लिखा है, श्रेष्ठ दूत के लक्षण। इसमें लिखा है, अनुरक्ता सुचिदक्ष स्मृतिमान देश कालवित बपुष्मान वीत दीर्घामी दूतो राज्य प्रशस्यते। अर्थात वह ऐसा हो कि अनुरक्ता, राजकाम में अत्यंत उत्साह, प्रीति युक्त, सुचि, निष्कपट और पवित्र आत्मा, दक्ष चतुर, स्मृतिमान बहुत समय की बातों को भी न भूलने वाला, देश कालवित देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्ता, वयुष्मान सुंदर रूप युक्त, बीत भी, निर्भय और बाग्मी यानी बड़ा वक्ता, राज्य दूत प्रशस्यते वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। उसके बाद 65वां श्लोक है, इसमें लिखा है, अमात्य दंड आयत्तो दंडे बैने की क्रिया नृप्तो को राष्ट्र है चादूते संगी विपर्यो। अर्थात अमात्य दंडा, अमात्य को दंडाधिकार, दंडे बैन की क्रिया, दंड में विनय अनुशासित क्रिया अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड न होने पावे, नृप्तो कोष राष्ट्र, राजा के अधीन कोष और राष्ट्र तथा सभा के अधीन सब कार्य, और दूते संधि विपर्यो, दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना, आयतः अधिकार देवे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो राजा और अमात्यों के कार्यों का विभाजन। राजा को राष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर के कार्य विभाग, सेना तथा कोष खजाना आदि अपने नियंत्रण में रखने चाहिए। अमात्यों को दंड, न्याय आदि का अधिकार सौंप देवे और दंडाधिकारियों को अनुशासन बनाए रखने या शिक्षा व्यवस्था आदि का अधिकार सौंपे। दूत के अधीन संधि और विरोध आदि की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। ये प्रधान अमात्य अपने अपने विभागों का संचालन करें और राजा के संपर्क रखें। इस प्रकार कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता है। उसके बाद 66वां श्लोक है, इसमें लिखा है दूत के कार्य। इसमें लिखा है
दूत एव ही संगत्ते विनत्येव च सहन्तान दूतस्तु कुरुते कर्मः विद्यन्ते एन मानवः। अर्थात क्योंकि दूत एव दूत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो संगत्ते शत्रु और अपने राजा का मेल करा देता है और सहतान भिनति एव मिले हुए शत्रुओं में फूट भी डाल देता है। दूत तत् कर्म कुरुते दूत वह काम कर देता है एन मानवा विद्यन्ते जिससे शत्रुओं के लोगों में भी फूट पड़ जाती है। दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को तोड़ देवे। दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े। अब इसके अनुशीलन देखिए तो कौटिल्य के अनुसार दूत के कार्य आचार्य कौटिल्य ने विस्तार से दूत के कार्यों का वर्णन किया है। प्रेषणम संदीपालत्वम प्रतापो मित्र संग्रह उपजापः सुहमेदो दंड गुणाति शारणम बंधुरत्नापहरणम चार ज्ञानम पराक्रमः समाधि मोक्षा दूतस्य कर्मयोगस्य चाश्रह। अर्थात अपने राजा का संदेश दूसरे राजा के पास ले जाना और उसका लाना, संधि भाव को बनाए रखना, अपने राजा के प्रताप को बनाना, अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु के पक्ष के पुरुषों को फोड़ना, शत्रु के मित्रों को उससे विमुख करना, कार्यरत अपने गुप्तचरों तथा सैनिकों को आपत्ति से पूर्व निकाल लाना, शत्रु के बांधवों और रत्न आदि का अपहरण, शत्रु देश में कार्यरत अपने गुप्तचरों के कार्य का निरीक्षण, समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना, बंधक रखे शत्रु बांधवों की शर्त के आधार पर छोड़ना, दोनों राज्यों की भेंट आदि कराना दूत के कार्य हैं। उसके बाद 67वां श्लोक है, इसमें लिखा है सा विद्यादस्य कृत्येषु निगूढ़ेति च चेष्टितः आकारमिंगितः तम चेष्टाम वृत्तेषु च चिकीर्तशम। अर्थात वह दूत अश्य शत्रु राजा के कृत्येषु असंतुष्ट या विरोधी लोगों में और वृत्तेषु राज्य कर्मचारियों में निगूढ़ इंगित चेष्टित है। गुप्त संकेतों एवं चेष्टाओं से आकारम शत्रु राजा के आकार भाव, इंगितम संकेत यानी हाव, चेष्टाम चेष्टा प्रयत्न को तथा चिकीर्तशम उसके अभिलषित कार्य उसकी इच्छाओं को विद्यात जाने। अब इसके अनुशीलन देखिए तो कृत्य शब्द का राजनीतिक परक अर्थ, यहाँ कृत्य शब्द राजनीतिक योग ऋणी है। कृत्य उन लोगों को कहते हैं जो धन, स्त्री, संपत्ति आदि के लोभ में अपने पक्ष में किए जा सकते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इनके 4 भेद बतलाए हैं। इसमें लिखा है क्रुद्ध लुब्ध भीताव मानी तस्तु परेशान कृत्या। शत्रु राज्य के जो व्यक्ति अपने राजा पर क्रोध रखते हैं वे क्रुद्ध कृत्य, जो लालची स्वभाव के होते हैं वे लुब्ध कृत्य, जो डर के कारण दबे रहते हैं वे भीत कृत्य, और जो राजा के अपमानित किए गए हैं वे अपमानित कृत्य कहलाते हैं। दूत का यह कर्म है कि उपयुक्त लुब्ध और क्षुब्ध व्यक्तियों और कर्मचारियों से शत्रु राजा के गुप्त रहस्यों को जाने। इंगित और आकार का अर्थ, इंगित मन्यथावृत्ति आकृति ग्रहण मकारः, स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएं इंगित कहलाती हैं। चेष्टाओं को प्रकट करने वाले अंगों की आकृति आकार कहलाती है। उसके बाद 68वां श्लोक है, इसमें लिखा है बुद्धवा सर्वशत्वेन परराज चिकीर्तशम तथा प्रयत्नः तिष्ठिः यदात्मनं न पीड़ेत। अर्थात वह सभापति और सभासद व दूत आदि तत्वेन यथार्थ से परराज चिकीर्तशम दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय बुद्धवा जानकर तथा प्रयत्नम आतितिष्ठेत वैसा यत्न करें यथा कि जिससे आत्मनम न पीड़ेत अपने को पीड़ा ना हो। उसके बाद 69वां श्लोक है, इसमें लिखा है राजा के निवास योग्य देश। इसमें लिखा है जांगलम संशयसंपन्नार्थ प्रायमना अविलम रमण्यः मातम शामंतम स्वीजीव्यम देशमावेशेत। अर्थात राजा जंगल प्रदेश जहाँ उपयुक्त पानी बरसता हो, बाढ़ न आती हो, खुली हवा और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो, धान्य आदि बहुत उत्पन्न होता हो, संशय संपन्नम हरा भरा, आर्य प्रायम श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य, अनाविलम रोग रहित, रम्यम रमणीय, अनंत शांतमंतम विनम्रता का व्यवहार रखने वाले निवासी, सुआजीव्यम अच्छी आजीविकाओं से संपन्न जो हो, देश आवशेत ऐसे देश में निवास स्थान करे। उसके बाद 17वां श्लोक है, इसमें लिखा है 6 प्रकार के दुर्ग। इसमें लिखा है धर्मदुर्ग, महीदुर्ग, मदुर्गम वाक्षमेव वह, दुर्गम गिरिदुर्गम वह, समाश्रित्य वशेतपुरम। अर्थात धनवदुर्गम, धनवदुर्ग मतलब मरुस्थल में
बना किला जहां मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो, मही दुर्गम यानी मही दुर्ग। पृथ्वी के अंदर तहखाने या गुफा में बना किला या मिट्टी की बड़ी मेड़ों से घिरा हुआ अपदुर्गम यानी जल दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो, वह अथवा बारछम वृक्ष दुर्ग जो घने वनों के बीच में घिरा हो, नुदुर्गम निर्दुर्गम जो सेना से घिरा हो जिसके चारों ओर सेना का निवास हो, अथवा गिरिदुर्गम यानी गिरिदुर्ग पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ पहाड़ों से घिरा हुआ किला समाश्रित्य बनाकर और उसका आश्रय करके पुरम बशेत अपने निवास में रहे। महर्षि दयानंद ने धन दुर्गम के स्थान पर धन दुर्गम पाठ लेकर इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है। इसलिए सुंदर जंगल धनधान युक्त देश में धनु दुर्गम धनुधारी पुरुषों के गहन, मही दुर्गम मिट्टी से किया हुआ, अब दुर्गम जल से घेरा हुआ, बाक्षम अर्थात चारों ओर वन, निर्दुर्गम चारों ओर से सेना रहे, गिरिदुर्गम अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में कीट बना के इसके मध्य में नगर बनावे। अब इसके अनुशीलन देखिए तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में केवल 4 दुर्गों का ही उल्लेख किया है। औदकम यानी जल दुर्ग, पार्वत गिरिदुर्ग, धानवम धनव दुर्ग और वन दुर्ग यानी वृक्ष दुर्ग। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।